और अपग्रेडेशन का मंसूबा। अफरात ज़र ने एक और मंसूबे की तामीराती लागत को नरगे में ले लिया। मंसूबे की लागत में 50% तक इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत ने इजाफी लागत की मंजूरी दे दी। बरकी रोड की तोसीई और अपग्रेडेशन का ये मंसूबा है, जिस पर अफरात ज़र ने एक और मंसूबे की तामीराती लागत को नरगे में ले लिया। मंसूबे की लागत में 50% तक इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत ने इजाफी लागत की मंजूरी दे दी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। मुल्क में मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से तामीराती मंसूबे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। LDA की जानिब से बरकी रोड की तोसी और अपग्रेडेशन का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन फंड्स कम पड़ने की वजह से और बिल्डिंग मटीरियल के जो लागत है वो बढ़ने की वजह से इस मंसूबे पर काम रोक दिया गया। और अब इस अमर का इंकशाफ हुआ है कि बरकी रोड तोसी मंसूबा की लागत में 50% तक इजाफा हो चुका है। इस मंसूबे का जो रिवाइज PC1 है वो पंजाब हुकूमत को पेश किया गया और आज बिलाखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे में इजाफी लागत की मंजूरी भी दे दी गई है। जो हकायक सामने आए हैं उसके मुताबिक बरकी रोड तोसी मंसूबा की लागत 40 करोड़ रुपए थी, ताहम अब तामीराती लागत में इजाफे की वजह से इसका तखमीना 59 करोड़ 72 लाख तक पहुंच चुका है। मंसूबे में ताकीद की वजह से और बिल्डिंग मटीरियल के रेट में इजाफे की वजह से लागत में 19 करोड़ 72 लाख रुपए का इजाफा हुआ। ये बरकी रोड तोसी मंसूबे पर तामीराती काम 18 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था और PC1 के मुताबिक इस मंसूबे पर तामीराती काम 18 सितंबर 2022 को मुकम्मल किया जाना था, लेकिन फंड की किल्लत और तामीराती लागत में इजाफे की वजह से ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। 3.5 किलोमीटर तवील इस सड़क पर 88% तामीराती काम मुकम्मल हुआ था। जो जारी करदा 40 करोड़ रुपए थे वो खत्म हो गए, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और LDA की जानिब से इस मंसूबे पर तामीराती काम बंद कर दिया गया। आज पंजाब हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे की दोबारा मंजूरी दे दी गई है और जो इजाफी फंड है 19 करोड़ रुपए के उसको जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद LDA की जानिब से इस अमर का ऐलान किया गया है कि मजीद 6 माह में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब ये जो बरकी रोड तोसी मंसूबा है इसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि सड़क जो ठीक है ज़ैन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज को इंटरमीडिएट के मुसावी करार दे दिया। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट के मुसावी होगी। IBCC ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सज्जाद हुसैन से अपडेट लेंगे। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, मेडिकल के तलबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और पंजाब मेडिकल फैकल्टी का ये ऐसा इकदाम है कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी के 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज को इंटरमीडिएट के मुसावी करार दे दिया गया है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के तहत मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट के मुसावी होगी। इसी तरह रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरापी, डायलिसिस और डेंटल हार्जेंट के डिप्लोमा जात इंटरमीडिएट के मुसावी करार दिए गए हैं। और इसी सिलसिला में IBCC इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जो सेक्रेटरी फैकल्टी डॉक्टर अहमद नदीम है, उनका कहना है कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये सारा क्रेडिट सेक्रेटरी स्पेशलिस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर काजी अहमद जावेद को जाता है। जी शुक्रिया सज्जाद। अकबर चौक फ्लाईओवर और अंडरपास मॉडलिंग मंसूबा। आपको बताएं, अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे के टेंडर दस्तावेजात पर कॉन्ट्रैक्टर्स के एतराज़ात। मंसूबे के लिए आज होने वाला टेंडर मंसूख कर दिया गया। अकबर चौक प्रोजेक्ट का टेंडर मौका 20 दिसंबर बरोज़ मंगल दोबारा होगा। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा टेंडर मंसूख होने की वजूहात क्या सामने आई है? LDA की जानिब से अकबर चौक के मुकाम पर अंडरपास, फ्लाईओवर और इसकी रीमॉडलिंग का मंसूबा बनाया गया था। इसकी जो पब्लिक हियरिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी है और जो अखबार इश्तिहार दिया गया था उसके मुताबिक आज इस अकबर चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के जो टेंडर हैं वो हासिल किए जाने थे और आज किसी भी फर्म को इस मंसूबे पर तामीराती काम शुरू करने के लिए टेंडर अलॉट किया जाना था, लेकिन ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि 3 फर्म्स जिन्होंने इस मंसूबे के लिए प्री क्वालिफाई किया था उनकी जानिब से LDA के MRS रेट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ जो टेंडर के लिए दस्तावेजात
अपलोड की गई थी, उसके ऊपर भी इन प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और LDA के शोबा इंजीनियरिंग को इस अमर की इस्तदा की गई कि इन दस्तावेजात का अक्सर जायजा लिया जाए। तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए आज होने वाले जो अकबर चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के टेंडर हैं उनको मनसूख कर दिया गया है और अब ज़राए का ये कहना है कि ये टेंडर 20 दिसंबर बरोज मंगल को दोबारा होंगे और इस जो तारीख में तब्दीली की गई है इसके बाद उन्हीं 3 फर्म्स को जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है उनको टेंडर के लिए तलब किया गया है। अब 20 दिसंबर को इसके टेंडर दोबारा होने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको अवार्ड किया जाएगा और अकबर चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर तामीराती काम शुरू होगा। ठीक है, ये काम दोबारा शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ की काज़किस्तान कौंसलेट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। काज़किस्तान की 31वीं यौम आज़ादी पर कौंसलेट जनरल को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती, दिफाई और तवानाई में ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, काज़किस्तान कौंसलेट जनरल लाहौर का आज लाहौर कैंट में इफ्तिताह हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान और काज़किस्तान के दरमियान बरादराना तल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले मेरी दावत पर काज़किस्तान के पार्लिमानी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो मेरे लिए खुशी का बहस है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद के तबादले तल्लुकात और इसमें मुस्तहकम होंगे। उनका ये भी कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत बेहतर होगी और दफा, तवानाई और तमाम शोबों के तल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने काज़किस्तान की 31वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले काज़किस्तान को तस्लीम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुकात बेहद अहमियत के हामिल हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप्स बहुत ज़रूरी है, दोनों मुल्कों के दरमियान ये जारी रहने चाहिए। उनका कहना था कि दोनों ममालिक तमाम शोबों में एक दूसरे के तजर्बा से इस्तेफादा कर सकते हैं। जी शुक्रिया यासीन। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। इमरान खान का कहना था कि मेरी जंग कानून की अमलदारी के लिए है। आइन पर अमल किए बगैर मुल्क का कोई इदारा ठीक नहीं हो सकता। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा मुलाकात में मजीद क्या गुफ्तगू हुई? उस्मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर कालम निगारों और तजिया निगार जो है उनसे मुलाकात हुई है। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि जो लोग कह रहे हैं कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगे वो कल मेरी तकरीर का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि PTI और काफ लीग में कोई इख्तलाफ नहीं, हम जो फैसला करेंगे काफ लीग हमारे साथ होगी। मुस्लिम लीग काफ मुस्तकबिल में भी इंतखाबी और इत्तेहादी सियासत में हमारे साथ होगी। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि आइंदा हुकूमत मजबूत हो, इत्तेहादी हुकूमत मसाइल का हल नहीं, मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की सख्त इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल का हल फौरी इंतखाबात में है, अगर इंतखाबात से गुरेज किया गया तो संगीन नताइज निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात ही मसाइल का हल है और अरबों पे लूट कर खाने वालों से कतई तौर पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात सिर्फ इंतखाबी तारीख पर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जंग कानून की अमलदारी की है और आइन पर अमल किए बगैर मुल्क कोई अदारा ठीक नहीं हो सकता। मेरी किसी से जाती जंग नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और अवाम की बात करता हूँ। जल्द इलेक्शन जो है वो नागजी होंगे, सियासी इस्तेहकाम आते ही मुल्क को मुआशी सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ पंजाब के वज़ीर आला बाहसियत वज़ीर आला पंजाब परवेज़ के पास वज़ीर आज़म से भी ज्यादा इख्तियारात हैं। चौधरी परवेज़ चाहते हैं कि असेंबलियां कुछ देर और चले, लेकिन चौधरी परवेज़ वो अमल करेंगे जो हम उन्हें कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है मौजूदा हुकूमत पे तो इस पर जो है मुल्क को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसने मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया और मुआशी तबाही से बचने के लिए हम आम इंतखाबात की जो है वो बात कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। चौधरी परवेज़ के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते हैं। जी शुक्रिया लियाकत आपका। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि NRO-2 के जरिए करप्शन का लाइसेंस हासिल करने वालों ने मईशत बर्बाद कर दी। महंगाई ने आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासी कयूम ने मुलाकात की। 90 शहरा कायद आज़म पर होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई।
सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद इमरान खान हुकूमत के दुरुस्त मुआशी इकदामात से मईशत तरक्की कर रही थी। बरामदात को $32.5 अरब तक पहुँचाया गया। साजिश के जरिए तरक्की करती हुई मईशत का पहिया रोक दिया गया। सनतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आया है। मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि महंगाई ने आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है। साजिशी टोला एक घड़ी का शोर डालकर इमरान खान की किरदार कुशी कर रहा है। इमरान खान ने कौम को सोच और आगाही दी। हकीकी आज़ादी की तहरीक में इमरान खान का लहू भी शामिल है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि कौम ज़िमनी इंतखाबात में 13 जमातों के खिलाफ अपना फैसला दे चुकी। आम इंतखाबात में इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इमरान खान ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। तो दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। JIT तमाम मामलात की इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करेगी। वफाकी हुकूमत सिर्फ अपना NRO2 मुकम्मल कर रही है। DGPR ऑफिस में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा और किसान इत्तेहाद रहनुमा भी हमरा थे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। नेशनल सिक्योरिटी से भड़के है फूड सिक्योरिटी। वजह कि अगर 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप फूड इनसिक्योर करेंगे तो आगे फिर आप देख लें कि आपके मुल्क का हालात के क्या बनेंगे। और उसी तरफ तेज़ी से ये मुल्क बढ़ रहा है। इनको कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज ये तो इधर से माशाल्लाह से सैर व तफरी के साथ साथ खाना खाने के लिए भी दोपहर का खाना खाने लंदन चले जाते हैं फुल कैबिनेट लेके। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा बोले, इस वक्त मुल्क को खुराक की किल्लत का सामना है। पंजाब में अशियाए खुरोनोश 36% महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के साथ शहरियों की कुव्वत खरीद भी कम हो रही है। 36.60% महंगाई हुई है फूड की और 44% महंगाई हुई है इसमें ट्रांसपोर्ट में। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो गरीब भी ये इस्तेमाल करता है। मतलब ये कोई डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये नेसेसरी आपका स्पेंडिंग है। तो इनका महंगाई में जो शेयर है फूड का और ट्रांसपोर्ट का ये है 51%। तो 51% जिस चीज़ का शेयर है वो 36% और 44% पिछले महीने महंगाई हुई है। इस मौका पर किसान रहनुमाओं का कहना था, खादों की कीमत बढ़ रही है और साथ ही किल्लत का भी सामना है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद बिजली में कमी नहीं की गई। खबर दें आपको, SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। शहरियों की दरखास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकामात दिए। आपको इस कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कर रहे हैं और आपको बताएं कि SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की दरखास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर कार्रवाई के अहकामात दिए। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। DIG ऑपरेशन लाहौर अफजाल कौसर की जानिब से तमाम SPs को अहकाम दिए गए हैं कि वो हफ्ते में एक बार जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे या थानों में खुली कचहरी का इनेकाद करें। इसी सिलसिले में आज SP इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शिराजी की सदारत में थाना इकबाल टाउन में ही खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और यहाँ पर मुतल्लिका SHOs और DSP जो हैं वो मौजूद थे और अक्सर शहरियों की दरखास्तें जो है यहाँ पर आई और SP इकबाल टाउन जो है उन्होंने फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उनका ये भी कहना था कि मेरे दफ्तर के दरवाजे वामुन नास के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं और कोई भी अगर थानों में उनके साथ इंसाफ के हवाले से कोई ताखीर होती है, फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो उनके ऑफिस में आए और उनको बताएं तो मुतल्लिका SHO को जो है इस ताखीर करने पे, मुकदमा ताखीर से दर्ज करने पर भी जो है वो पूछा जाएगा और उनको इंसाफ भी फौरन फराहम किया जाएगा। जी शुक्रिया मुजाहिद आपका। और अभी आपको बताएं, LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। वेस्ट टू एनर्जी मंसूबा लगाने के लिए नॉर्वे कंपनी के साथ MOU की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में कंपनी के इंतजामी अमूर, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रेंटल मशीनरी जैसे एजेंडे पर बातचीत की गई। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी का इस बारे में कहना है कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर नॉर्वे कंपनी के साथ MOU की मंजूरी दे दी गई,
जबकि लैंडफिल साइट की गुंजाइश बढ़ाने के लिए रेंटल टेंडर भी मंजूर कर लिया गया। कंपनी को मुस्तहकम करने के लिए बोर्ड हर तरह से मुकम्मल सपोर्ट करेगा। इजलास में CEO LWMC अली अनान कमर, डिप्टी CEO फ़ाहद महमूद और दीगर बोर्ड मेंबरान शरीक हुए। और LDA सिटी हाउसिंग मंसूबे के 2000 अलॉटियों की जानिब से मुकर्रर मुद्दत में डेवलपमेंट चार्जेस जमा ना करवाए जाने का इंकशाफ सामने आया। पहली मरतबा अलॉटियों पर जुर्माने भी आयद कर दिए गए। आपको बताएं, LDA गवर्निंग बॉडी ने डेवलपमेंट चार्जेस ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी, जिस पर LDA सिटी की पहली और दूसरी कुरंदाजी के नादहिंदगान पर जुर्माने भी आयद कर दिए गए। पहली और दूसरी कुरंदाजी के प्लॉट होल्डर्स के एक साथ जमा करवाने की तारीख 30 जून थी। बर वक्त एक साथ जमा ना करवाने पर 17.5% सालाना जुर्माना लागू कर दिया गया, जबकि नादहिंदगान को बाकी मानदा रकम और जुर्माना मुकम्मल अदा करने की हिदायत कर दी गई। LDA ने एक साथ की अदम अदायगी पर एग्जम्पशन लेटर के मुताबिक प्लॉट कैंसिल करने का भी नोटिस दे दिया। LDA सिटी पहली और दूसरी कुरंदाजी के प्लॉट होल्डर्स को बज़रिया अखबार इश्तिहार भी फैसले से मुतल्लिक मतला किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की ज़बान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको प्राय रास्त लिए चलते हैं। उस पर आपका ध्यान था और इखलाकियात की गिरावट के भी मुजाहरे हमने देखे, लेकिन आपको मैं बताती चलूं, अवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। आपका ये प्रोपेगंडा कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जितनी मर्जी ऑडियो वीडियो ले आओ, इंशाल्लाह एक ही हकीकी लीडर है जो इस मुल्क को हकीकी निजात दिलाने के ऊपर गामजन है। हकीकी आज़ादी ने आके रहना है। आप इलेक्शन से छुप नहीं सकते। आप ये जो घड़ी और ये जो टोपी ड्रामा हमने शुरू किया हुआ है, 3 गाड़ियां गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर आपने चोरी की है। चोरी उसको कहते हैं जो गैर आईनी गैर कानूनी हो। जरदारी ने भी ली, नवाज शरीफ ने भी ली, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपकी करप्शन का सदका भी नहीं बनता। जितने 100 अरब की आप लोगों ने करप्शन की है, अवाम को बहरहाल पता है। और दूसरी बात कि क्या खर्जा पॉलिसी होगी, क्या इन्होंने इस मुल्क के ये सिर्फ और सिर्फ जो NRO2 है उसको एंजॉय करने आए थे, वो ये कर रहे हैं। सैर सपाटे जारी हैं। आप तो ये बातें कर रहे हैं परफॉर्मेंस की। इन्होंने तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर गंदम की ऑलरेडी पैदावार कम हुई है। ये जो इस मुल्क का हमारा हक है, इस लोगों को जो हुकूमतें हैं अपने लोगों को फीड करना, ये तो हमारी गंदम भी इस वक्त स्मगलिंग माशाल्लाह जारी है जोरों शोर से। और जो मुल्क के अंदर पोल्ट्री के लिए जो फीड आई, उसको इन्होंने वहाँ पे सुना है कि जो क्राइम मिनिस्टर है, जो चेरी ब्लॉसम है, वो उसके भी कंटेनर रिलीज करने के, सोयाबीन के भी पैसे मांग रहा है। करप्शन अरूज पे है, लेकिन ये इनके जवाल की निशानी है, क्योंकि ये इनका आखिरी मौका है। आखिरी मौके में ये जो जिसके हाथ में आ रहा है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कल इंशाल्लाह चेयरमैन साहब बड़े अहम फैसलों से आगाह करेंगे कौम को। कल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का, हकीकी आज़ादी का अगला सियासी लाया अमल देंगे, क्योंकि ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है। उसमें इंशाल्लाह फवाद भाई फिर बाद में बताएंगे आपको कि कल हमारी अगली मूवमेंट जो इलेक्शन डे तक जारी रहेगी, उसकी भी शुरुआत है इंशाल्लाह। ऑडियो एक आई है, ऑडियो आई है कुछ देर पहले, उसमें मुबैना तौर पे जो है बुशरा बीबी के वाले से बातचीत कर रही हैं वो, तो क्या समझते हैं आप, कौन से इदारे हैं ये जो ऑडियो वगैरह भी रिलीज कर रहे हैं, इस वाले से बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं, मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में अगर आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा। मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। तो ज़्यादातर जो अभी हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया और वो कॉपी पेस्ट करके, ये साकिब निसार साहब की सबसे पहले ऑडियो आई थी, आपको याद होगा, कि जिसके ऊपर फिर इन्होंने जंग और जियो में ये खबर छपी, फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फोरेंसिक कराया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।